Welcome to the Maths Wizard classes. क्वेश्चन फर्स्ट में हमको दिया है कि x इजक्वल टू 1 है और y इजक्वल टू 2 है हमारे पास। वो सॉल्यूशन इस लीनियर पेयर इक्वेशन के, दो इक्वेशंस के। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फुलफिल होगा। तो हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें बोला है कि पहले इक्वेशन लिख देंगे 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0। अब x इजक्वल टू 1 एंड y इजक्वल टू 2, इन दोनों, ये दोनों की दोनों वैल्यू इसके लिए सॉल्यूशन है। मतलब जब हम इसको पुट करेंगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे एंड y की जगह पे 2 रखेंगे प्लस a इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी -4 प्लस a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू ना देकर के इनके बीच में रिलेशन पूछा है। दूसरा हम क्या निकाल देंगे, b के लिए। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दूसरी उठाएंगे इक्वेशन। क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस b इक्वल टू 0। हमने फिर वही पुट किया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 माइनस b इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस b इक्वल टू 0, यानी 8 माइनस b इक्वल 0, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर आप इन दोनों a एंड b की वैल्यू को यहाँ रिलेट करें, ऑप्शन 1 में क्या बोला है कि a इक्वल टू b है। अब a कितना है, 4। अगर मैं 2b इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आ जाएगा। डैट मीन्स ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें क्या बोला है, 2 a इक्वल टू b, यानी a में 2 की मल्टीप्लाई करूँ, a ये रहा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, b कितना 8। क्या ये इक्वल आ रहा है, यस ये इक्वल आ रहा है। डैट मीन्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि जो लाइन दे रखी है, लाइन रिप्रेजेंट करेगी बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन है। इन चारों ऑप्शंस में से कैसे कंडीशन फुलफिल होगी। अगर हम इसको लिखे x माइनस वाई इक्वल टू 0 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, अरेंज करके कि x इक्वल टू वाई है, यानी अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की भी 0 आएगी। x1 तो y1, x2 तो y2। सेम माइनस में भी यही चीज़ चलेंगी। अगर हमने x माइनस 2 लिया तो y माइनस 2 हो जाएगा। अगर अब हम ग्राफ बनाए, ये y एक्सिस हुआ हमारे पास, ये x एक्सिस हुआ। हमने कहा x0 तो y0, पहला पॉइंट ये मिल गया। x1 तो y भी 1, यानी दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, ये वाला। हमने कहा x2 है, y भी 2, तो इनका पॉइंट ये मिलेगा। यानी कैसे पास होगी लाइन, ड्रॉ कैसे होगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। इन क्वेश्चन 3 हमको पूछा है कि वैल्यू बतानी है k की। किस तरीके से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे। अब मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2। यानी बोलने तो ग्राफ बनेगा हमारा कोइंसिडेंट, यानी लाइन लाइन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी, तभी हमारे पास मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं, जो हमारे पास स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में, इसको क्या लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमने कहा ये हमारी इसके साथ कंपेयर कर देंगे, इस वाले की इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, इससे हमारे पास इक्वेशन 1 से 6, b1 की 1 एंड c1 की क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको इधर लेके आएंगे 3k को, ये बन जाएगी 6x प्लस y माइनस 3k इक्वल टू 0, यानी c1 की वैल्यू आ जाएगी -3k। हम निकालेंगे अब इस वाली की हेल्प से बाकी वैल्यू। तो a2 इक्वल टू कितना आएगा, 36, b2 इक्वल टू कितना आएगा, 6 एंड ये 3 इधर ही आ जाएगा, तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अब इसी फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो 6 अपॉन 36, 1 अपॉन 6 एंड -3k अपॉन 3, -3, तो माइनस से माइनस हट गया। आप इसको भी देखें ना, 6 1 जा 6 अपॉन 6 6 जा 36, यानी यहाँ पे भी 1/6, यहाँ पे भी 1/6, तो यहाँ पे भी 1/6। आप इनमें से कोई भी दो टर्म इक्वल रख लीजिए, बस k वाली होनी चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, 1/6 इक्वल टू 3k अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो इसकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/6, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है कि वैल्यू निकालनी है पी की, कि इक्वेशंस दे रखी हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इस तरीके से निकालनी है कि मैनी सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और आपको अच्छे से पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल टू C1/C2 की। ये कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले इस इक्वेशन को उठा के अरेंज करते हैं, क्या बनेगी px प्लस 3y माइनस p-3 एज इट इज़ इधर ले आए इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालेंगे a1 की वैल्यू p, a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 एंड b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस इन ब्रैकेट p-3। सेम हम उठाते हैं हम दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली, तो यहाँ से 12x प्लस py माइनस p इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू p एंड c2 की वैल्यू माइनस p हो जाएगी। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू दोनों की सारी उठा के इस इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो हो जाएगा p/12 इक्वल में 3/p इक्वल में माइनस p-3 अपॉन माइनस p। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम देखें तो क्योंकि इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन बोला है तो तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स उठाएं तो क्या बनेगा p/12 इक्वल टू 3/p, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p² इक्वल टू 36, यानी p की वैल्यू आएगी प्लस एंड -6 प्लस -6। ऑप्शन सी मैच भी कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या प्लस माइनस दोनों के लिए वेरीफाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम 4 प्लस जब p इक्वल टू +6 है उसके लिए चेक करते हैं। तो जब हमने इस वाले ही अरेंजमेंट में रखा जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, तो क्या बनेगा 6/12 इक्वल 3/6 इक्वल 6 माइनस 3/3/6। ये आएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी p इक्वल टू 6 के लिए ये वेरीफाई हुआ। अब निकालते हैं हम 4 p इक्वल टू -6 के लिए। -6 के लिए अगेन इसी इक्वेशन 2 में रखेंगे तो बनेगा -6/12 इक्वल 3/-6 इक्वल -6 माइनस 3 -9 ये कि नीचे आ जाएगा हमारे पास -6। तो आप देखेंगे ये प्लस का हो जाएगा पूरा और ये बनेगा 3/2। यहाँ पे प्लस का 1/2, यहाँ पे प्लस का 1/2, यानी ये इक्वल ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब p इक्वल टू -6 के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिए हैं दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन से बोला है कि ये यूनिक सॉल्यूशन देंगी, 2 सॉल्यूशन देगी, नो सॉल्यूशन देगी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगी। तो हम क्या करेंगे, दो मेथड है, या तो आप A1/A2 B1/B2 वाली कंडीशन से देख लीजिए तीनों की तीनों को मैच करके, या फिर आप ग्राफ बना दीजिए इंडिविजुअल वैल्यू निकाल करके तब चेक कर लेंगे। तो अगर हम कंपेयर करें सबसे पहले यहाँ से निकालें A1 B1 C1 की वैल्यू, तो A1 होगा 2, B1 ये y के लिए निकलता है, y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा एंड C1 हो जाएगा प्लस का 1। सेम हम इस वाली इक्वेशन के लिए निकालते हैं तो A2 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि x नहीं है तो 0 हो जाएगा, B2 हो जाएगा 3 एंड C2 हो जाएगा -5। अब रखते हैं 2/0 इज 0/3। स्टार्टिंग की A1/A2 इज B1/B2 ही इक्वल नहीं आया, और A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हमारे लिए जो वैल्यू होती है ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की। डैट मीन्स अगर वो पूछे आपसे इसका ग्राफ क्या बनेगा तो बनेगा इंटरसेक्टिंग वाला, यानी यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बोला है ग्राफ दे करके कि चारों कंडीशंस में से कौन सी सही बैठेगी। अगर आप देखिए तो ये ग्राफ जो हमारे पास लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरसेक्ट करेगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी तो कैसा सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, दो पेयर दिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, बताना है कि इनके सॉल्यूशन कैसे होने वाले हैं। तो हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो A1 की वैल्यू 1 आएगी, B1 की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी एंड C1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। सेकंड वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो A2 की वैल्यू -3, इन वाली टर्म्स को भी इधर ले आएंगे तो B2 की वैल्यू -6 एंड C2 की वैल्यू +1 हो जाएगी। जब रखेंगे तो A1/A2 इक्वल B1/B2
इक्वल C1/C2। हमारे पास 1/3 माइनस का ये भी कैंसिल करेंगे तो 1/3, ये तो इक्वल आ गया बट थर्ड वाला इक्वल नहीं आया। और जब कंडीशन बने A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कंडीशन बन जाती है हमारे पास नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि दो लाइंस पैरेलल है, जिसमें से एक लाइन की इक्वेशन तो दे रखी है, आपको बतानी चार ऑप्शंस में से कौन सी वो इक्वेशन फुलफिल होगी। अब अगर पैरेलल है मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कंडीशन होनी चाहिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उठा लेते हैं, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1 आएगी हमारे पास 5, B1 आएगी -3, 2 को इधर ले आएंगे तो C1 आएगी -2। अब ऑप्शन से उठा के सोल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को लेंगे तो यहाँ से हमारे पास A2 कितना आएगा -15, B2 आएगा -9 एंड C2 आएगा 5। अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, माइनस का 1/3, ये हो जाएगा प्लस का 1/3, तो यही इक्वल नहीं हुआ है, तो यानी यूनिक वाली कंडीशन बन जाएगी। अब उठाते हैं ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी उठाएंगे तो A2 आएगा 15, B2 आएगा 9 एंड C2 आएगा -5। अब ये हो जाएगा 5/15 1/3 -3/9, ये माइनस का 1/3, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि A2 और B1/B2 तो इक्वल होने ही चाहिए। ऑप्शन सी उठाएंगे, यहाँ पे A2 आएगा 9, B2 आएगा -15 एंड C2 आएगा -6, इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 5/9, ये बनेगा 1/5, ये भी इक्वल नहीं हुआ। डैट मीन्स ऑप्शन डी आंसर ही होगा फिर इसका। अब देखो A2 कितना आ जाएगा -15, B2 आ जाएगा 9 एंड C2 आ जाएगा -5। अब जरा A1 एंड A2 को देखो, ये कितना बनेगा -1/3। B1 एंड B2 को देखो, ये कितना बनेगा इक्वल में -1/3। हो गई ना दो इक्वल स्टार्टिंग के। थर्ड देखो, ये बनना है -2/-5, यानी 2/5 इक्वल ही नहीं हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी कि y = 0 एंड y = -7, पूछा है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। सबसे पहले नॉर्मल, अब यहाँ पे आप वैल्यू कैसे निकाले, तो आपके पास ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ ऐसे क्वेश्चन में सबसे सिंपल होता है कि आप ग्राफ बना लीजिए नॉर्मली। मैंने कहा ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है तो y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल है तो x एक्सिस। अब y = 0 है हमारे पास, यहाँ नीचे y डैश आता है यानी माइनस की वैल्यू, यहाँ x डैश यानी माइनस में x की वैल्यू। y 0 तो इधर ही बनेगा, यानी इसका ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, y = -7, तो कहीं नीचे आएगा। मैंने कहा चलो यहाँ पे आ गया y = -7, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब ये दोनों लाइन y = 0 एंड y = 7 कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही है। और जब लाइन पैरेलल जाती है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि दो लाइन दे रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, बोला है कि वैल्यू निकालनी है आर की, कैसे कि दोनों जो इक्वेशन है कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है, डेट मीन्स मैनी सॉल्यूशन देंगी। मैनी सॉल्यूशन देंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से क्या निकालते हैं, A1 की वैल्यू जो 3 है, B1 की वैल्यू जो -1 है एंड C1 की वैल्यू जो +8 है। अब सेकंड इक्वेशन से क्या निकालेंगे, A2 की वैल्यू जो 6 है, B2 की वैल्यू -R एंड C2 की वैल्यू 16। इन सबको इक्वल रख देते हैं क्योंकि बोला है कैसे सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। तो यानी 3/6 इक्वल 1/R, माइनस माइनस हट जाएगा एंड 1/2 आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इनको काट करके आप इन दोनों को उठा लीजिए या इन दोनों को उठा लीजिए, फर्स्ट सेकंड को उठा लो या सेकंड थर्ड को उठा लो। जब उठाएंगे 1/R इक्वल टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगर आर की वैल्यू 2 है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, डी। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या बोला है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, x = a एंड y = b, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है कौन सी लाइन, पैरेलल, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग एट a, b। तो बहुत आसान है, जैसे एक क्वेश्चन किया था अभी हमने ग्राफ बना के देखा था, x = a है, अगर x = a ये y की लाइन है, ये x की लाइन है। हमने कहा चलो x = a कहीं इधर ही लाई करेगा, तो मैंने कहा इधर लाई करके x = a, y = b है तो कहीं इधर ही लाइन करेगा,
इस साइड सपोज कर लो, मान लो 2 3 कुछ ऐसी वैल्यू है। तो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ना। कैसे, कहाँ, ए कॉमा बी पे। वहाँ इसको कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स इक्वल टू ए पे ऐसे लेके जाओगे, बी वाले को ऐसे लेके जाओगे ना। मैंने कहा एक्स की वैल्यू सपोज करो 1 थी तो ये ऐसे ही जाएगा, वाई की वैल्यू अगर 2 बोल दे तो ये ऐसे जाएगा। यानी कहाँ इंटरसेक्ट कर गए एक दूसरे को, एक्स की वैल्यू ए एंड वाई की वैल्यू बी पे, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। इन दिस क्वेश्चन हमको दिया है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगी कैसे, किस टाइप की ग्राफ को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं A1/A2 वाली कंडीशंस। तो अगर इसको इधर लेके आएंगे 5y एंड 6 माइनस हो जाएगा, ऐसे ये पूरा इधर आ जाएगा। तो पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, बनेगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन से क्या बनेगा, -6x प्लस 15y माइनस का 18 इधर आएगा, प्लस का 18 इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -5 एंड C1 की वैल्यू -6। इधर से बात करें तो A2 की वैल्यू -6, B2 की वैल्यू प्लस का 15 एंड C2 की वैल्यू 18। अब इनको रखते हैं अपॉन वाली कंडीशन में, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2। हमारे पास जब इसको सोल्व किया हमने तो कितना आया, 1/-3। दूसरा कितना आ जाएगा, ये 1/6। लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे ये B1/B2, B कितना था, B1 -5 एंड B2 था हमारे पास +15, तो ये आ जाएगा -1/3 एंड दूसरा भी आ जाएगा -1/3। तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल होते तो क्या बोलते हैं, हमारी जो लाइंस होंगी वो कैसे सॉल्यूशन देंगी, कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट मतलब ऑप्शन नंबर सी। 13 क्वेश्चन में दिया है पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं दो, रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइंस को, जहाँ पे ए एंड ए बी इंटीजर्स है। अगर लाइंस पैरेलल है इसका मतलब कंडीशंस बनेगी नो सॉल्यूशन, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। पैरेलल के लिए यही कंडीशन होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे A1 की वैल्यू लिखेंगे, कितनी आएगी A, B1 की वैल्यू आएगी 2 एंड C1 की वैल्यू आ जाएगी, जब 9 को दूसरी साइड लाएंगे माइनस का 9। अब इससे लिखेंगे A2 की वैल्यू 3 एंड B2 की वैल्यू B एंड C2 की वैल्यू 18 को इधर लाएंगे -18। अब हम इनको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या होती है कंडीशंस पैरेलल लाइन के लिए, A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सॉल्व करके ये आ जाएगा 1/2, दोनों माइनस है तो प्लस बन जाएंगे। अब इन दोनों को इक्वल रखना है तो क्या हो जाएगा, A इंटू B क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 6। और ये कंडीशन बन रही है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में। अब ये जो क्वेश्चन 14 है, दिखने में तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, 3 चेयर और 1 टेबल खरीदी जाती है, 900 रुपीज़ में इनकी कॉस्ट है। वहीं अगर बात करें 5 चेयर एंड 3 टेबल्स की कॉस्ट है 2100। और बोला है कि 1 चेयर की कॉस्ट x है एंड 1 टेबल की कॉस्ट y है। तो बताओ कौन सी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, इनको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अच्छा, चेयर की कॉस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया है, x से, एंड टेबल की कॉस्ट को बोला है y से। एक एक की कॉस्ट दे रखी है। हमने कहा सबसे पहले क्या ली, 3 चेयर और 1 टेबल, यानी 3x एंड y। 3xy यहाँ पे बन रहा है, 3x प्लस वाई यहाँ पे बन रहा है, यही कंडीशन बन रही है। लेकिन और दूसरी इसमें अगर हम देखें इन सब की, देखो पहले तो 900 और 2100 सब ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। अब 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई यहाँ बन रहा है, यहाँ पे तो बना ही नहीं, तो ये तो हटा दो ऑप्शंस। अब चलते हैं हम अगली कंडीशंस पे। यहाँ बोला है आगे 5 चेयर लिए 3 टेबल, यानी 5x प्लस 3y। यहाँ कितना बन गया, यहाँ तो बना ही नहीं 5x, तो कहाँ बनना है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि वैल्यू बतानी है के की, जहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस है और कैसे इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमारे पास कब होगा, जब लाइंस पैरेलल वाली होंगी, पैरेलल कंडीशन बनेगी। और इसके लिए कंडीशन सभी क्वेश्चंस किया है, जहाँ पे क्या होता है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। निकाल लेते हैं वैल्यूज पहले उससे।
A1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, B1 की आएगी 2 एंड C1 की आएगी -3 और A2 की वैल्यू कितनी आएगी 5, B2 की वैल्यू आएगी K, C2 की वैल्यू आएगी 7। क्योंकि हमें तो सिर्फ इन दो से मतलब है A1/A2 इक्वल B1/B2, तो इन्हीं को इक्वल में रख देते हैं 1/5 इक्वल 2/K। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इज इक्वल टू 2 × 5, यानी अगर बात करें आंसर आया 10, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, वो खुद का 5/6 हो जाएगा जब इसकी डिजिट को रिवर्स किया जाता है और उन दोनों डिजिट का डिफरेंस हमारे पास कितना है 1 आएगा। तो बताओ 2 डिजिट का नंबर क्या होगा। सबसे पहले आप ऑप्शन पे नज़र घुमाएं, बाय ऑप्शन करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 3, यानी ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, या फिर ये ना हुआ तो फिर डी जाएंगे। अब पहले हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। हमने कहा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, तो यानी ए इक्वल टू 45। उसने कहा 45 को जब रिवर्स करो 54 आएगा। 45 खुद का 5/6 हो गया, यानी 45 का 5/6 54 होता है, गलत। ऑप्शन बी उठाओ, 54 का रेसिप्रोकल करो, कितना आएगा 45। रेसिप्रोकल मतलब सॉरी, इनकी डिजिट को रिवाइज वो कर दो, रिवर्स कर दो, तो यानी 54 का रिवर्स कितना हो जाएगा 45। अब 54 का 5/6 करो, किया 6 9 जा 54 और 9 5 जा 45 आ गया ना भाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब लेकिन इसको अगर हमें मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, हम बोल देंगे लेट हमारे पास जो यूनिट डिजिट नंबर है वो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट नंबर हम x मान लेंगे एंड 10th डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा y। तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास 10y + x। इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के बाद ये क्या हो जाएगा 10x + y, नंबर बदल गया। अब उसने कहा 10y + x खुद का 5/6 हो जाता है जब इसकी डिजिट को रिवर्स किया जाता है। ये बन गया। सोल्व करेंगे तो 6 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये इधर ही रहेगा, यानी 50y + 5x = 60x + 6y। अब इनको अरेंज करेंगे, 6y 50y के पास आएगा तो कितना बनेगा 44y, 5x 60x के पास जाएगा तो कितना बनेगा 55x, यानी x/y, y इधर आया और 44/55, यानी x/y, x की वैल्यू कितनी आई 4, 11 से कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई 5। अब आप दूसरा लिखना चाहे तो आप इक्वेशन भी बना सकते थे यहाँ से कि 2 डिजिट है उनका माइनस करके 1 आ रहा है, यानी y - x वाली कंडीशन बन जाएगी 1। अब हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। नंबर क्या था हमारे पास ओरिजिनल, ये वाला पुट कर दो, y की वैल्यू 5 रखेंगे प्लस x की वैल्यू 4, 10 5 = 50 + 4 कितना आ जाएगा 54, वही ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन बेस है, जहाँ पे हमारे पास असर्शन में बोला है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं। बोला है कि जब p = 1 होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। रीज़न बोल दिया है कि वही 2 इक्वेशन दे दी है हमारे पास, मतलब दूसरी इक्वेशंस दी हैं, मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं ये। बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन देगा जब p ≠ = 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले असर्शन के लिए हमारे पास यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है, वो भी निकाह छोड़ो, आप मैनी सॉल्यूशन बोले ना। मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल रख देते। a1 कितना है p/a2 कितना है हमारे पास 2, इक्वल में रख देते हैं। b1 कितना है 3, b2 कितना है हमारे पास 6, c1 कितना है 59, c2 कितना है 118। रख दिया हमने इनको। अभी सारे इक्वल होने चाहिए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन p की जगह क्या रखना है 1। अब इस p की जगह पे 1 रख देते हैं, रख दिया 1/2। इसको सोल्व करोगे 1/2, ये भी क्या होता है 59 2 = 1/2, तीनों इक्वल आ गए, यानी असर्शन क्या है 2। अब उठाते हैं रीज़न। रीज़न में क्या है कि ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, लेकिन कब, जब हमारे पास p की वैल्यू 1 ना हो, चाहे कुछ भी रख दो इसके अलावा। तो ठीक है, हमने कहा p, ये सबसे पहले ऊपर क्या रख देंगे p, नीचे आएगा 2, नॉट इक्वल का साइन लगाना है 3/6 एंड हमारे पास आगे ना भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं, p की वैल्यू 1 छोड़ करके कुछ रख दो। हमने कहा यहाँ पे हमने 2 रख दिया, तो 2/2 कितना आ जाएगा ये 1, एंड ये कितना हो जाएगा 1/2। इक्वल नहीं हुआ, हमने कहा चलो 3 रख दो p की जगह,
तो 3/2 इक्वल 3/6, ये 1/2, ये भी इक्वल नहीं हुआ, ये भी इक्वल नहीं हो रहा, यानी कि लेकिन हाँ अगर हम p की जगह पे 1 रख दें ना तो इक्वल हो जाएगा, अगर p = 1 रखना नहीं है, यानी रीज़न भी ट्रू हुआ। p को 1 छोड़ के कुछ रख दो तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन ही दे रहा है, यानी असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू। अब बात आती है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। अब आप देखो इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि रीज़न ये है इसलिए असर्शन इस वजह से हुआ है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हुए एक तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस वाले असर्शन में हमको बोला है कि पॉइंट दे रखिए 0,2 इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद दिस लाइन, एंड रीजन में दिया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 0,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। सबसे पहले असर्शन को देखते हैं। असर्शन में हम इसको ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं, कंडीशन की हेल्प से भी देख सकते हैं। इंटरसेक्शन बोला यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर मैं बोलूँ ये a1 है, ये b1 है, क्योंकि x की वैल्यू है y की, ये a2 ये b2, तो उठाओ ज़रा 0/3 इज़ 2/2, क्या ये इक्वल आए? नहीं। इसका मतलब असर्शन ट्रू है हमारे पास। ग्राफ की हेल्प से बनाना चाहते हो तो बना देंगे। ये y है, ये x है। हम यहाँ से 3x + 2y से वैल्यू निकालेंगे। जब x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 2। जब y 0 रखेंगे यहाँ पे तो x कितना आएगा, 4 हमारे पास, 4/3। अब रखते हैं x यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे y1 y2 y3। हमने कहा x0 y2, x0 है, y2 है हमारे पास, ये रहा। यानी इसका ग्राफ कुछ, चलो पहले यार इसको ऐसे छोड़ देते हैं, x0 y2। दूसरा बनाते हैं, x = क्या है, 4/3। 4/3 का मतलब क्या, 1.3 समथिंग, यानी इधर आएगा, और y0 है तो इसका यहाँ बन जाएगा 4/3, 0। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ये हमारे पास। दूसरा क्या बोला है, पॉइंट 0,2 पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये तो रहा पॉइंट 0,2 जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी असर्शन ट्रू हुआ। अब रीज़न बोला है जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये y का ग्राफ बनेगा, ये x का। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p 0,2 यानी x0 y2, ये रहा y2, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल बनेगा x एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे, ये तो रही x एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे, यानी रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू। अब क्या ये इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे इसलिए असर्शन फुलफिल हो रहा है? नहीं, ये तो दोनों इंडिपेंडेंट केस हुए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारा लास्ट असर्शन रीज़न है। यहाँ पे बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9x + 3y + 12 = 0 एंड 8x + 6y + 24 = 0 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी तीनों के तीनों अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इक्वल हो जाने चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो a1 9 अपॉन a2 कितना है 8 इक्वल b1 3 एंड b2 कितना आएगा 6 इक्वल। दूसरा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये 8 नहीं 18 है, थोड़ी मिसप्रिंट थी इसमें, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 18, और c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24। अगर हम चेक करें तो सब 1/2 आ रहे हैं, यानी असर्शन ट्रू हुआ, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब आते हैं रीज़न पे। रीज़न क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देती है उसकी कंडीशन ये होती है, सही बात है, असर्शन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू। अब क्या रीज़न ये है इसलिए असर्शन ये वाली है? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ें कि हमारे पास ये मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, क्यों? बिकॉज a1 x1 ये इक्वेशन दे दी, हैव अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन दिस कंडीशन, यही कंडीशन इसमें लगी है सेम। दैट मीन्स assertion and reason both are true and R is the correct explanation of assertion, यानी option number is answer।